हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं, ठीक है। गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत, शरद, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऋतुएं हैं जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, ये कभी सोचने का प्रयास नहीं करते हैं किस तरीके से ठंडी आ गई, किस तरीके से गर्मी आ गई, किस तरीके से बसंत ऋतु आ गया। बसंत ऋतु एक जगह ठहरा क्यों नहीं रहता, हमेशा बसंत ऋतु ही हो, हमेशा शरद ऋतु जब आता है हमेशा ठहरा नहीं रहता है, हमेशा आगे बढ़ जाता है वो। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, मतलब इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। बसंत ऋतु में हर जगह हरियाली रहती है, और ठीक है। अब बरसात में क्या होता है, हमेशा पानी बरसता रहता है, और सर्दियों में क्या होता है, हमेशा कोहरा छाया रहता है, और गर्मियों में क्या रहता है, जैसे हम फ्रिज, कूलर और यहाँ एसी ये सारा इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या ऐसी ऋतुएं जो कि हम पर प्रभाव डालती हैं, हम उसको समझने का प्रयास किए? नहीं। आज हम इसका प्रयास जरूर करेंगे कि किस प्रकार से सर्दी आती है, बसंत आता है, गर्मी आती है, शरद आता है, फिर से सर्दी आती है। तो इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है, और यह चक्र ठहराव की स्थिति में क्यों नहीं होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और घूम भी रही है पश्चिम से पूर्व अपने स्थान पर, और घूम ही नहीं रही है, यह सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, ठीक है। अब सूर्य का जब चक्कर लगा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बार सूर्य से दूर, एक बार सूर्य से नजदीक, एक बार दूर, एक बार नजदीक, या मध्यम दूरी तो होगी ही। चलिए हम इसको बोर्ड पे थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से यह ऋतुएं चेंज होती हैं। देखिए होता क्या है, हमारी यह पृथ्वी है, ठीक है। अब यह पृथ्वी की 4 स्टेज बना दिए हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी सूर्य है, ये ठीक है, ये सूर्य है। अब यह पृथ्वी, ये देखिए तीर बना हुआ है यह पूरी तरीके से। अब यह इसी परिपथ में यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और अपने स्थान पर भी घूम रहा है। अब हम देखते हैं कि देखिए जब भी पृथ्वी इस साइड में आ जाएगी तो मकर रेखा पर अपना यह सूर्य का प्रकाश टोटली पड़ेगा, और हमारे यहाँ हम चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध ऐसे देखिए कोई भी चीज का, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो पृथ्वी को अगर हम इसी तरीके से देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हम कहाँ हैं, हम कर्क रेखा पर हैं, और इसमें क्या है, यह मकर रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा है और यह है कर्क रेखा, और हम कहाँ हैं, कर्क रेखा पर। कर्क मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, मतलब हम यहाँ हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ हैं तो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ रहा है, मकर रेखा पर हमेशा क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, और हमारे यहाँ सर्दी रहेगी। अब यह फिर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ कहाँ है, उत्तरी साइड में क्या है, कर्क रेखा, और दक्षिणी मकर है, क्योंकि यहां मकर है ना, तो यहां मकर, यहां कर्क है, तो यहां कर्क। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इधर जब देखिए सेम हम बनाए हैं, सेम डायग्राम, सेम एंगल पर सेम पृथ्वी स्पीड से घूम रही है, और सेम मतलब स्पीड से परिपथ में अपने घूम रही है, मतलब परिक्रमा कर रही है सूरज का। अब यह सेम एंगल पर, ये देखिए सेम एंगल है ना, सेम एंगल बना दिए हैं, लेकिन इस एंगल पर इसकी सीधी रोशनी मकर रेखा पर और इसकी सीधी रोशनी कर्क रेखा पर पड़ी। जब पृथ्वी इधर आई तो यहां पर क्या हो गया, गर्मी का मौसम आ गया हमारे यहां, और इधर आई तो सर्दी का मौसम आ गया। अब क्या बचा, अब देखिए पृथ्वी एक बार दूर होती है, एक बार नजदीक होती है, किससे, सूरज से। मतलब ऐसे परिपथ में, जैसे ये सूरज है, ठीक है, ऐसे परिपथ में चक्कर पृथ्वी लगाता है अंडाकार, ठीक है। तो इसका मतलब है एक बार पृथ्वी नजदीक, एक बार दूर। तो कहने का मतलब अब मध्यम कहाँ आ गया, यहाँ मध्यम हो गया, और क्या, न दूर है नजदीक है। परिपेक्ष में अगर एक बार नजदीक एक बार दूर, तो फिर एक ऐसी स्थिति आएगी, आखिरकार कहीं भी अगर एक बार दूर एक बार नजदीक किसी का हो रहा है, तो जब उसका तो मतलब कि गायब होकर के यहाँ थोड़ी आ जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। जब जाएगा तो थोड़ा सा समय मिल जाएगा, न दूर होगा न नजदीक होगा, तो वहां पर क्या होगा, बसंत ऋतु और शरद ऋतु, यही तो होगा। मतलब जब दूर गया तो सर्दी, नजदीक आ गया तो गर्मी। अब लेकिन जब जा रहा है तो कहीं एक ऐसी अवस्था मिल जाएगी जहां पर क्या हो गया, वहां पर न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, तो वही है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है, हमेशा न हमें ज्यादा गर्मी लगती है न ज्यादा सर्दी लगती है, वो मौसम बहुत अच्छा होता है। 3 जनवरी को क्या होता है कि उपसौर की स्थिति आ जाती है। 3 जनवरी को मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है 3 जनवरी को, 3 जन मतलब क्या है, यहाँ पर 3 जनवरी
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी चाहिए। और गर्मी का मौसम कब आता है हमारे यहाँ पर 4 जुलाई। 4 जुलाई। अब देखिए 4 जुलाई 3 जनवरी, मतलब 3 जनवरी को क्या हुआ कि सूर्य के पास हमारी पृथ्वी आ गई। ठीक है, हमें गर्मी लगनी चाहिए, नहीं लगती। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर 3 जनवरी का यह स्टेज है। ठीक है, 3 जनवरी का जब स्टेज है तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, पृथ्वी नज़दीक तो होती है लेकिन हम जहाँ बसे हुए हैं वह एंगल इधर झुक गया है। ठीक है, वह एंगल इधर झुक। एक बात बताते हैं, कोई भी जलता हुआ कुछ रख दीजिए, पीठ करके उस आँच के पास जाएंगे तो हमें कम क्या लगेगा, ऊर्जा लगेगी, मतलब कम हमें उसका ताप लगेगा। लेकिन हम मुंह करके अगर उसके सामने जाएंगे तो हमें शायद पीठ करके जितना नज़दीक उसके जा सके, हम मुंह करके उतना नज़दीक उसके नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ कुछ मान लीजिए जल रहा है। ठीक है, और कोई व्यक्ति मुंह करके इसके पास जाना चाह रहा है। ठीक है, इसके पास जाना चाह रहा है, तब यह इतना आ पा रहा है, मान लीजिए इतना। ठीक है, अगर यह पीठ मुंह उधर कर ले, पीठ के से इधर आए तो हो गया क्या कि यह शायद और नज़दीक आ जाए। ठीक है, यह शायद और नज़दीक आ जाए। तो यही है स्थिति हमारी पृथ्वी। ठीक है, जब उधर को झुकी रहती है तो भारत भी उधर झुक जाता है। ठीक है, उधर झुक जाता है, जिस वजह से नज़दीक होते हुए भी हमारे यहाँ क्या है, ठंडी का मौसम आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, यह एंगल झुक गया, पृथ्वी झुक गई सूर्य के सामने, इधर सूर्य से विपरीत उधर भग रहा है। ये देखिए पूरा डायग्राम उधर भग रहा है, और इधर देखिए यहाँ पर पृथ्वी ही झुक गई सूरज के, दूर है पृथ्वी। आखिरकार सूरज से दूर पृथ्वी है ही है, लेकिन झुक गया इसके सामने। तो यहाँ पर 4 जुलाई क्या है, गर्मी का मौसम, और यहाँ 3 जनवरी को ठंडी का मौसम। पृथ्वी नज़दीक है, ना कि हम पर कोई डायरेक्ट आंच पड़ रही है सूर्य की। ठीक है, यही कारण होता है 3 जनवरी को हमारे यहाँ गर्मी, एक लॉजिकल तरीके से अगर देखें 3 जनवरी गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन नहीं पड़ती है। वह कारण सिर्फ यही है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाव का, बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पृथ्वी दूर है लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी होती है, क्योंकि यह हमारा मुंह, समझ लीजिए ये हमारा मुंह झुका हुआ है, मतलब हमारी पृथ्वी का जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से सूर्य के सामने है, जिस वजह से हमें गर्मी लगती है। अब बसंत ऋतु, शरद ऋतु का मतलब क्या है, ये देखिए, ये है बसंत ऋतु और यह है शरद ऋतु। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, मतलब कि ये तो नज़दीक और दूर का फंडा हो गया, ठंडी और गर्मी का। और यह मतलब जब मध्यम पे आ गया, न दूर है न नज़दीक है, तो वहाँ पर एक बार मतलब ठंडी से जब गर्मी का मौसम आने लगता है तब होता क्या है, एक बसंत ऋतु आता है। यही तो हुआ, तीर ये बना है। तो ठंडी, तो जनवरी से जब आगे बढ़ने जाएंगे तो 21 मार्च को हमें क्या मिलेगा, बसंत। 21 मार्च को ये मध्यम दूरी पर हो जाएगा हमारी पृथ्वी सूर्य के, तो यहाँ पर क्या हो गया, बसंत ऋतु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर गर्मी आ जाएगा, तो गर्मी के बाद जब पृथ्वी फिर से दूर होना शुरू होगी तो क्या हो गया, यहाँ 23 सितंबर तक शरद ऋतु आ जाएगा फिर से। मतलब एक बार नज़दीक एक बार दूर, तो 2 बार जब चक्कर चारों तरफ लगा रहा है तो 2 बार क्या हो गया, पृथ्वी की मध्यम दूरी तो आएगी ही, तो एक बार फिर जब आती है फिर से वही मौसम, और यहाँ पर शरद ऋतु कायम हो जाता है। 23 सितंबर को यह मध्यम दूरी पर फिर से पृथ्वी आ जाती है 2 स्टेज में। एक बार आई ठंडी के बाद गर्मी के पहले, एक बार आई गर्मी के बाद ठंडी के पहले। जो गर्मी के बाद ठंडी के पहले आई वो शरद ऋतु, और जो ठंडी के बाद गर्मी के पहले आई वह हो गया 21 मार्च बसंत ऋतु। यही है ऋतुएं, जितनी हैं ऋतुएं यही हैं। इससे आगे कुछ आपको जानना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, हो सकता है पृथ्वी का एंगल आपको ना समझ में आया हो सकता है पृथ्वी का अपना पोजीशन ना समझ में आया हो सकता है पृथ्वी जो झुकी हुई है वह ना समझ में आया हो सकता है जो भी ये किरणें सीधी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, ये आपके समझ में ना आया हो। तो ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। हमारे जीएस
वर्ड ज्योग्राफी के जीएस के पार्ट में जाइए। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको समझाए हैं या उसको हम समझा रहे हैं। अभी प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है, उस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इस चैनल पर ज्योग्राफी से संबंधित आईएएस, पीसीएस और कोई भी स्टेट का हो, पीसीएस, यूजीसी नेट या जितने भी कोर्स हैं ज्योग्राफी के, हम ही पढ़ाते हैं और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और उसका नोट्स भी है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहीं पर हम उसका नोट्स डाल देते हैं। ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए। और चैनल को दूसरों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा भी नहीं। मिलते हैं हम नॉलेज के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।